वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं इनवेरिएंस ऑफ डी एलम्बर्टियन ऑपरेटर, जिसको हम रेक्टेंगल की तरह स्क्वायर के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि दो सिस्टम हो ले सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है और एक ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है, जिसमें से फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब किसी भी सिस्टम या किसी भी पार्टिकल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में उसका कोऑर्डिनेट हमने लिया एक्स बाई जेड टी, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में उसका कोऑर्डिनेट लिया हमने एक्स डैश बाई डैश जेड डैश और टी डैश। चूंकि डीएलम्बर्टियन ऑपरेटर सिस्टम एस में होता है, आप देख सकते हैं डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर डेल टी स्क्वायर। हमें ये देखना है कि ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये इनवेरिएंस है। इनवेरिएंस का मतलब कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के सिस्टम को ये फॉलो करता है। अब यदि हम डीएलम्बर्टियन ऑपरेटर को सिस्टम एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में देखें तो सेम पैटर्न से ये अप्लाई होता है, सिर्फ हम डैश लगा देते हैं तो ये जाएगा रेक्टेंगल डीएलम्बर्टियन ऑपरेटर का होल स्क्वायर डैश लग दिया, एक्स वाई जेड में भी डैश लग गया, जैसा कि आप डायग्राम में जैसे इसमें देख सकते हैं, और टी में भी डैश लग गया। चूंकि ये फोर्थ डायमेंशन का ये इक्वेशन होता है, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि डेल अपान डेल एक्स डैश मतलब सिस्टम एस डैश में जो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो डेल अपान डेल एक्स डैश इक्वल टू 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर डेल अपान डेल एक्स प्लस v/c स्क्वायर डेल अपान डेल टी के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। बीटा की वैल्यू होती है रूट, या बीटा इक्वल टू हो जाएगा v/c, बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा v²/c स्क्वायर। इसी तरह से उसको यदि हम बाई कोऑर्डिनेट में देखें तो डेल अपान डेल बाई डैश इक्वल टू डेल अपान डेल बाई और एंड डेल अपान डेल जेड डैश इक्वल टू डेल अपान डेल जेड। फिर अगर इसको हम टी टाइम के लिए देखें तो डेल अपान डेल टी डैश हो जाएगा 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर भी डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल टी। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के थ्रू ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये जो डेल अपान डेल एक्स डैश डेल अपान डेल वाई डैश और डेल अपान डेल टी डैश की वैल्यू है, इसको हम डी एलम्बर्टियन ऑपरेटर में हम पुट करेंगे। अब इसको यदि हम स्क्वायर कर दें, क्योंकि डेल अपान डेल एक्स डैश दिया हुआ, इसको यदि हम स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने से ये हो जाएगा 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर का हो जाएगा, स्क्वायर करने से 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला की तरह अप्लाई होगा, तो डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी टू द पावर 4 डेल स्क्वायर डेल टी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसी तरह से होता है प्लस 2ab, ये हो जाएगा 2bc स्क्वायर डेल अपान डेल एक्स डेल टी। इसी तरह से हम डेल अपान डेल वाई डैश और डेल अपान डेल जेड डैश को भी हम स्क्वायर करेंगे। डेल स्क्वायर अपान डेल वाई डैश का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, और जेड कोऑर्डिनेट के लिए भी इसी तरह से हम करेंगे तो हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल जेड डैश का स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर। फिर इसी तरह से टाइम के लिए भी हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा, तो डेल स्क्वायर डेल टी डैश स्क्वायर। इस तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला यहाँ पे यूज हो गया। अब जो डी एलम्बर्टियन ऑपरेटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के लिए है उसमें हम डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स डैश स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल बाई डैश स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड डैश स्क्वायर और डेल स्क्वायर डेल टी डैश स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां से कि डेल स्क्वायर डेल एक्स डैश स्क्वायर की वैल्यू ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर चूंकि नेक्स्ट दिया है डेल स्क्वायर डेल बाई डैश स्क्वायर, चूंकि इसकी वैल्यू सेम है, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल बाई स्क्वायर। फिर डेल स्क्वायर डेल जेड डैश की वैल्यू है डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, तो ये वैल्यू सेम है। फिर होता है -1/c² डेल स्क्वायर डेल टी डैश स्क्वायर, उसकी वैल्यू भी हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा। यहां हमने वैल्यू पुट कर दिया। आप इक्वेशन यहां पे देख सकते हैं सेकंड में, यहां पर हम डेल स्क्वायर डेल एक्स डैश स्क्वायर ये वैल्यू हमने पुट किया था इस इक्वेशन में। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये पूरा यहां से ये तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर है इसको कॉमन लेंगे। फिर डेल स्क्वायर डेल बाई स्क्वायर सेम टू सेम रहा आएगा। इसके बाद हम जो डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर इसको लिखेंगे। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम कॉमन लेके देखेंगे। तो यहां से कॉमन ले लिया डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर डेल स्क्वायर डेल बाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर उसी तरह से लिख देंगे। फिर इसके बाद हम 1/c² डेल स्क्वायर डेल टी स्क्वायर हम कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। चूंकि वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू होता है बीटा स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 1 माइनस बीटा स्क्वायर जब एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस भी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखिए बीटा स्क्वायर है, तो ये ऊपर भी हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, नीचे भी 1 माइनस बीटा स्क्वायर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा ये माइनस डेल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर ये बचेगा। इसी तरह से यहाँ भी 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस भी स्क्वायर सी स्क्वायर, जिसको लिखेंगे 1 माइनस बीटा स्क्वायर जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर सेम टू सेम, इसको इस तरह से हम लिखा रहने देंगे। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 से ये वैल्यू वही है जो डीएलम्बर्टियन ऑपरेटर का सिस्टम एस में दिया हुआ है। जैसे देखिए इक्वेशन 1 में डीएलम्बर्टियन ऑपरेटर का सिस्टम एस में जो दिया हुआ है यही सेम टू सेम आ रहा है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि अगर हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं सिस्टम एस और सिस्टम एस डैश के लिए, जो कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो जो डीएलम्बर्टियन ऑपरेटर है वो कांस्टेंट होता है। इससे प्रूफ हो गया कि डीएलम्बर्टियन ऑपरेटर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए इनवेरिएंस होता है। थैंक यू।